जो सवाल आप इंडिया टीवी पर 2 महीने से देख रहे हैं, अब की बार किसका बिहार, इसका जवाब आपको मिल जाएगा थोड़ी देर के बाद, कुछ घंटों के बाद, जब स्थिति ठीक हो जाएगी, वोटों की गिनती की तस्वीर क्लियर हो जाएगी। स्टूडियो में अजीत द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। अजीत जी, वैसे अब तो कुछ पूछने का मतलब नहीं है, तो बताने की, आज तो बताने का दिन है, लेकिन फिर भी आपका अनुमान वही है जहां था। हाँ, तो वोटिंग के बाद कैसे क्या अनुमान चेंज होगा? वोटिंग के पहले बदल रहे थे जरूर, जब इसलिए हम लोग मानते हैं कि ओपिनियन पोल गलत हो सकता है। हम लोग जब ओपिनियन ले रहे थे या घूम करके आए बिहार से, तो उस समय अगर कुछ बदलना होता तो बदल जाता, लेकिन जब वोटिंग हो गई, लोगों ने वोट डाल दिए, उसका एक बदलाव उसके बाद जरूर ये हुआ सौरभ जी कि हम लोग और कंसोलिडेशन दिखाई दिया। ये बार बार ये खबरें आई कि जो ईबीसी वोट है या जो इनविजिबल वोट है या कम बोलने वाला, चुपचाप रहने वाला वोट है, वो और ज़्यादा कंसोलिडेट हुआ। जितना ज़्यादा हम लोग जिन लोगों की बातें करते रहे, उनसे ज़्यादा बड़ी तादाद उनकी है मतदाताओं की, और वो इसका नतीजा ये हुआ कि जिन सीटों पर हम लोग मान रहे थे कि ये सीट बहुत टफ है एनडीए के लिए या ये सीट नीतीश कुमार के लिए टफ हो सकती है, उस सीट पर भी बाद में खबर आने लगी कि वो सीट भी वो लोग चुनाव जीत सकते हैं। ऐसी स्थिति हो गई, चूंकि वो जो वोट निकला, हम लोग 70, ये महिलाओं का 71% वोट है, ओवरऑल 67% वोट है। इस वोट को, इसमें जो 10% वोट बढ़ा है, वो ऐसा भी वोट है, आधा मान लीजिए SIR का है, आधा ऐसा भी वोट है जो बिना कुछ कहे वोट डालता है। जो हल्ला करके वोट देने वाला है ना, वो पहले भी वोट दे देता था जाकर के, उसके वोट की चिंता नहीं होती थी, और उससे जीत हार तय नहीं होता है कभी। बिल्कुल ठीक। वोट जीत हार तय करने वाला जो वोट है वो निकला है, और इसकी खबरें मतदान के बाद आई हैं, और वो और कंसोलिडेट कर रही है पोजीशन एनडीए। प्रदीप सिंह जी भी स्टूडियो में। सर गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत आपका। एक ब्रेक के बाद मैं आपके पास आता हूं सर। प्रदीप जी तो बार बार कह रहे हैं 2010, याद रखिए सर, अभी भी वही है। 2010 ठीक नहीं, दबाव में आ जाते हैं कई बार। पहले तेजस्वी यादव कह रहे हैं 1995। हाँ, 1995 वैसा नतीजा आएगा।